मिस्टर मेहता, 50 साल अमूल के, कंग्रेचुलेशंस। और जैसे आप हमें पहले भी बता रहे थे कि 33 इयर्स तो आपको भी हो गए अमूल के साथ। कैसा लगता है ये 50 साल? कैसे देखते हैं आप इस 50 सालों में माइलस्टोन्स जो अमूल ने क्रिएट किए हैं? नहीं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि 36 लाख किसानों की इस संस्था ने 50 साल पूरे किए। अमूल जो 20 साल जब 50 साल पहले हमारी शुरुआत हुई 20 करोड़ के टर्नओवर पे था, आज 80,000 करोड़ के ब्रांड टर्नओवर तक पहुंचा है। 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन से लेके आज हम लोग पहुंच गए हैं 300 से ज़्यादा लाख लीटर पर डे। सो बड़ी खुशी की बात है कि एक सहकारिता ने, इस मॉडल ने इतना एक काम करने का मौका मिला, एक मौका दिया, और देश के कंज्यूमर्स को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो कोऑपरेटिव मॉडल की स्ट्रेंथ की बात है, इसका डेमोन्स्ट्रेशन अमूल ने किया है। विमेन एम्पावरमेंट की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की, वो भी अमूल ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। छोटे किसान एक दूध जैसा पेरिशेबल प्रोडक्ट जो 3 घंटे में बिगड़ जाता है, उससे लेके इतनी बड़ी ब्रांड बना सके, तो ये मार्केटिंग की शक्ति है, वो भी कैसे लिवरेज कर पाए, कंसिस्टेंसी कैसे होती है, क्वालिटी पे कैसे होता है, और ट्रस्ट और विश्वास की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमूल के बारे में की, आई थिंक ये समराइज करता है कि एक सहकारी मॉडल और एक सहकारी संस्था जो सिर्फ दो मंडलियाँ 1946 में सब सरदार पटेल ने प्रेरणा दी थी, 250 लीटर दूध से शुरू की और आज इस मुकाम तक पहुंची। एब्सोल्युटली। और अब अमूल सिर्फ एक डेयरी कंपनी नहीं है, पिछले 4-5 सालों में हमने बहुत ज़्यादा इसमें एवोल्यूशन आते हुए देखा है। क्या कुछ है एज ऑफ नाउ आपकी प्रोडक्ट लिस्ट में, और क्या कुछ आप ऐड करने को देख रहे हैं? दूध तो देश का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि दूध की आउटपुट वैल्यू गेहूं, चावल, तेल भी सबसे ज़्यादा है। तो ये तो हमें विश्वास है कि ये एक मार्केट है और एक प्रोडक्ट है जिसमें अमूल ने आज अपना नाम बनाया है। ये तो बढ़ने ही वाला है। साथ साथ में अमूल एक कड़ी है किसान और कस्टमर के बीच की। तो ये कड़ी कैसे अच्छी तरह से काम कर पाए, तो किसानों को भरोसा दिलाना है कि उनके पास मार्केट है, मार्केट को बताना है कि उनके पास बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और उसके उत्पादक हैं। तो ऑर्गेनिक ऐसा स्पेस है जिसमें हम इसकी वजह से आ रहे हैं। ऐसे कई और प्रोडक्ट है जो किसान का उत्पादन होता है, मानो पोटैटो बेस्ड प्रोडक्ट हुए जो फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं, हनी की बात की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो हम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे फार्मर लेड इनिशिएटिव्स हैं जो हम कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं, और इसी वजह से ब्रांड का भी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डेयरी टू फूड भी वेरी लॉजिकली हो रहा है। 72,000 करोड़ का टर्नओवर हमने लास्ट सीजन में यहाँ पर आता हुआ देखा। क्या देखते हैं आप इस सीजन में? क्या है आगे जाकर अब यहाँ पर आपके टारगेट्स? जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है तो काफ़ी बड़ी है। इस साल भी हमारा डबल डिजिट ग्रोथ तो रहा है, तो ये मार्च के अंत में ये फिगर 80,000 करोड़ भी हो जाएगा। अगले 2 साल में 1 लाख करोड़ का भी हमारा टारगेट है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। पर साथ में ये एक शॉर्ट टर्म की हम नहीं बात कर रहे हैं। आज हमको विजन मिला है डेयरी टू द वर्ल्ड बनने का, इंडिया वर्ल्ड की बेस्ट डेयरी बनने का। तो ये एक विजन है जिसको हमको काफ़ी सारी चीज़ से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देश में काम कर रहे हैं, विदेश में भी करना पड़ेगा, और इस ब्रांड को बड़ा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर ऐड करने की एज ऑफ नाउ देख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं बेकरी है, स्वीट्स है, पोटैटो, फ्रेंच फ्राइज आपने कहा, रेडी टू ईट फूड है, ऑर्गेनिक्स भी है। अब क्या है नेक्स्ट? नहीं, तो अभी यही सब चीज़ जो हमने शुरू की है उस पर काम करना है। ये सब कैटेगरीज को बड़ी करना है, उनकी प्रोसेसिंग की क्षमता से लेकर मार्केटिंग का नेटवर्क को एक्सपांड करना है, और साथ साथ में ऐसी नई चीज़ लानी है जो कई बार कस्टमर्स एक्सपेक्ट करते हैं, कई बार कस्टमर को डिलाइट करना होता है। तो कंटिन्यूसली नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मार्केट एक्सपांशन का काम चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांशन का भी काम चल रहा है, ब्रांड बिल्डिंग का भी काम चल रहा है। तो इस ऑल मार्केटिंग के जो सभी पहलू हैं उस पर कंपनी को ध्यान देते हैं, पर साथ में ये नहीं भूलते हैं कि हमको बेस्ट क्वालिटी का जो दूध लाना है उसको अच्छी तरह से प्रोसेस करके मार्केट तक पहुँचा। कैसे देखते हैं आप अमूल एज अ ब्रांड एज कम्पेयर टू वेरियस अदर FMCG कंपनीज, और किस तरह की ग्रोथ आप आने वाले समय में देखते हैं एज अगेन रेलिवेंट टू कंपैरिजन? नहीं, इसी कंपेटिटिव स्पेस में तो जो मार्केट के प्रेशर्स होते हैं सब पे लगते हैं। पर आप देखो पिछले क्वार्टर में मोस्ट ऑफ द FMCG कंपनीज का नेगेटिव या स्टेबल रहा था, कोई ग्रोथ ज़्यादा दिखाई नहीं थी। हमारे तो फॉर्चुनेटली डबल डिजिट ग्रोथ था। जो प्रोडक्ट कैटेगरीज में हम ऑपरेट करते हैं उसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छा आ रहा है, आगे जाके भी और अच्छा आएगा, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, दूध आते रहता है और उसको प्रोसेस करके हम मार्केट करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा जो फैट वीगन का चला है, वो उसका कोई इम्पैक्ट है आपके ऊपर, या आप उस बाजार को कैसे देख रहे हैं? दूध एक सुपर फूड है, और दूध को दूध की तरह ही नहीं, पर दूध की जो सम ऑफ पार्ट्स है, जो फैट है, जो अच्छी क्वालिटी के लिपिड्स हैं, आपके सॉलिड्स नॉट फैट जिसे कहते हैं, पर उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट में ये सब चीज़ मिलेगी नहीं एक साथ और इस दाम में। तो यही गुड दूध की सुपर फूड होने का जो दावा है, जो हम कर रहे हैं, लोग जानते हैं, और सदियों से हम तो भारतीय लोग सब पी रहे हैं। तो इसी चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, सम ऑफ पार्ट्स की भी बात कर रहे हैं, कॉम्पोजिट कॉम्प्रिहेंसिव
कंजम्पशन की भी बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, तो ये सब पहलुओं को जोड़ के बहुत अच्छा कंज्यूमर्स में तो ट्रैक्शन है ही है। और हमें ऐसा कोई खतरा नहीं कि लोग दूध नहीं पिएंगे। दूध अच्छा पिए, ज़्यादा पिए, और जो ज़रूर है दूध में वो सब लें, लाइक प्रोटीन, कैल्शियम, तो वो हमें उस पर काम करना है। इंडियन डिमांड ग्रोथ कैसी देखते हैं आप दूध के हिसाब से, पर कैपिटा ग्रोथ के हिसाब से भी? ये तो ग्रोथ तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि विश्व का 2% ग्रोथ है, इंडिया का 6% ग्रोथ है, तो आप ये यकीन कीजिए कि विश्व में 2 इसीलिए है क्योंकि भारत में 6% है। आप समझे, क्योंकि हमारा 1/4 हिस्सा वर्ल्ड का मिल्क प्रोडक्शन का भारत से है, तो वी आर ड्राइविंग द ग्लोबल ग्रोथ एंड ऑब्वियसली कंजम्पशन का अपॉर्चुनिटी तो वर्ल्ड में इतने सारे लोग हैं तो बढ़ ही रहा है। इंडिया में भी 150 करोड़ की आबादी है, वो तो कम होने वाली नहीं, तो अपॉर्चुनिटी इंडिया में भी है, विश्व में भी है, तो मार्केट की कोई कमी नहीं है। वो मार्केट तक हम कैसे पहुंचे और किसानों को अच्छा दाम देते रहे, उसी पे काम चले। एक फाइनल सवाल और ये प्राइसिंग को लेकर है, एंड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर के प्राइसेस बाजार ने डाइजेस्ट कर लिए हैं, अब इस साल क्या एक्सपेक्ट किया जाए? तो आप अच्छा मुझे याद दिला रहे हैं कि पिछले 1 साल से हमने कोई भाव में बढ़ोतरी नहीं की है, पर अभी भी उसी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी किसान पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइसिंग प्रेशर जो पिछले सालों में था वो इस साल नहीं रहा है। और हमें लगता है कि ये सीजन तो स्टेडी रहेगा। दूध भी अच्छी मात्रा में आ रहा है, दूध का ग्रोथ भी डबल डिजिट है, और ऑब्वियसली मार्केट डिमांड भी डबल डिजिट है, तो इट्स ए गुड बैलेंस। थैंक यू सो मच मिस्टर मेहता, कंग्रेचुलेशंस अगेन 50 साल पूरे करने के थैंक लिए। यू सो मच, आप यहाँ आए और हमारे सेलिब्रेशंस में पार्ट लिया, उसके लिए हमें बड़ी खुशी है। आपके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर।